आप सुबह उठ रहे हैं, जा रहे हैं, एक ही काम करें, रेपिटेशन में सब हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या वो जो बर्नआउट वाली सिचुएशन या डिप्रेशन या एंग्जाइटी ये सब हो सकता है, तो उसका मेजरली इमोशनली आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है या आपके रिलेशनशिप्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सीईओ है या बॉस वगैरह है, वो किस तरह से क्या ऐसी कल्चर में चेंजेस कर सकते हैं जिससे उनके आने वाले एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ ठीक रहे? जो स्ट्रेसफुल उसमें वेवलेंथ में चल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए डीप ब्रीदिंग करें ताकि आप रिलैक्स हो। अच्छा, तो ऐसी कौन सी फ्रेंडली वर्क हैबिट्स हैं जिनको अगर आप अपनी डेली लाइफ रूटीन का हिस्सा बना लें तो आपकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा अच्छे तरीके से रह सकती है और आप ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं? क्लोजर टू नेचर इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को नेचर का एक्सपोजर दें। हमारे मुल्क में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं तो ऑब्वियसली कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, लेकिन अगर आप अपने दिन का आगाज़ अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर फादिया इरफान। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे बुक कर सकते हैं वो गाइड करते हैं। जी, मेरा नाम फादिया इरफान है। मैं कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, रेकी हीलर, जो सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट और माइंडफुलनेस कोच हूँ। मैं मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मेरी डिटेल्स लेकर मुझे विजिट भी कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में और मेरे साथ वीडियो कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। ऑलराइट। अच्छा, आज हमने आपसे जिस टॉपिक पे बात करनी है ना, यूजुअली उसको इतना एक्नॉलेज नहीं किया जाता। उसके ऊपर ये कह दिया जाता है कि सब तो काम करते हैं, ये तो डेली लाइफ का हिस्सा है, ये मतलब आपकी लाइफ का पार्ट है, आप इससे एस्केप नहीं कर सकते, और जो काफ़ी हद तक सच भी है। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के साथ साथ जो आपके डेली लाइफ का एक वर्क प्लेस का स्ट्रेस होता है ना, वो वहीं पर रहता है। मतलब आप डेली आपकी एक ही रूटीन है, आप सुबह उठ रहे हैं, जा रहे हैं, एक ही काम करें, रेपिटेशन में सब हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या वो जो बर्नआउट वाली सिचुएशन या डिप्रेशन या एंग्जाइटी ये सब हो सकता है, तो उसका मेजरली इमोशनली आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है या आपके रिलेशनशिप्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अभी रिसेंटली मेरे पास 2 बहुत हाई ऑफिशियल्स आए लाहौर के। और यही बर्नआउट की उनकी स्टेट थी और उनको डॉक्टर्स ने बेड रेस्ट बताया हुआ था और थेरेपी सेशंस रिकमेंड किए हुए थे। तो वो जब मेरे पास आए और उनकी मैंने पूरी रूटीन देखी तो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स थे, काम का प्रेशर होता है आपके अपने हर डिपार्टमेंट में, हर फील्ड में। आप अगर काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं या आप पे है ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये चीज़ आप जहन में रखें कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि सेल्फ लव और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका काम बढ़ा हुआ है, जैसे क्लोजिंग ईयर्स होते हैं तो बैंकर्स का काम बढ़ा हुआ होता है या FBI डिपार्टमेंट का काम बढ़ा होता है, तो उसके अंदर आप छोटे छोटे शॉर्ट इंटरवल्स लें। टेक आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ, डू योर वर्क बट टेक शॉर्ट इंटरवल जिसके अंदर आप मेडिटेट कर सकते हैं। क्विक एक आपकी रेस्टोरेशन का सोर्स है कि आप अपने माइंड को जो स्ट्रेसफुल उसमें वेवलेंथ में चल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए डीप ब्रीदिंग करें ताकि आप रिलैक्स हो। आप जब ये अपनी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करेंगे अपने ऑफिस के अंदर, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ऑलराइट। तो अच्छा, तो इसमें ठीक है, आप खुद के लिए जो चेंजेस करें वो तो ठीक है, लेकिन इसमें अगर हम बाहर कॉर्पोरेट कल्चर्स में रिकमेंड करना चाहें या बाहर इतने जो सीईओ हैं या बॉस वगैरह हैं, वो किस तरह से क्या ऐसी कल्चर में चेंजेस कर सकते हैं जिससे उनके आने वाले एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ ठीक रहे, उनके आपस की बॉन्डिंग अच्छी रहे, उसके लिए क्या रिकमेंडेशन है? देखें, इसमें मैं आपको ये कहूँगी कि कॉर्पोरेट सेक्टर पे, गवर्नमेंट सेक्टर पे जो सेमिनार्स हैं, जो वर्कशॉप्स हैं, जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए। आपको कभी कभार अगर वीकली बेसिस पे नहीं तो कम से कम मंथली बेसिस के ऊपर आप छोटा सा सेशन रखें मेंटल हेल्थ के बारे में, जिसमें आपके पूरे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बैठें, अटेंड करें अलोंग विद द एम्प्लॉयर्स, और वहाँ बैठकर वो मेंटल हेल्थ की जो इम्पोर्टेंस है और उसकी केयर है उसके बारे में टेक्निक सीखें। क्रॉनिक स्ट्रेस को डील करने की भी, स्ट्रेस मैनेजमेंट की, हम स्ट्रेस को ख़त्म नहीं कर सकते हैं बट हमने कोपिंग स्किल्स सीखनी होती है, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। तो वो जो स्किल्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो सिखाई जाएं, रेगुलर बेसिस पे सिखाई जाएं ताकि आपकी जो है वो बर्नआउट केसेस कम हों, आपके वर्क एनवायरनमेंट से स्ट्रेस कम हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो और ओवरऑल आपका जो एक इमोशनल बॉन्डिंग है या आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो आपका अच्छा इंप्रूव करेगा। ऑलराइट। अच्छा, तो ऐसी कौन सी फ्रेंडली वर्क हैबिट्स हैं जिनको अगर आप अपनी डेली लाइफ रूटीन का हिस्सा बना लें तो आपकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा अच्छे तरीके से रह सकती है और आप ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं? स्ट्रेस बस्टिंग, अगर मैं कहूँ आपको कि जो बेस्ट स्ट्रेस बस्टर्स हैं उसमें क्लोजर टू नेचर इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को नेचर का एक्सपोजर दें।
ठीक है। हमारे मुल्क में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं, तो ऑब्वियसली कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, लेकिन अगर आप अपने दिन का आगाज़ अर्ली मॉर्निंग, अगर आप किसी पार्क में चले जाएं, आप वॉक करें, आप अपना दिन का आगाज़ ऐसे डीप ब्रीदिंग से करें जहाँ पे आप ओपन स्काई के अंडर हैं और आप अपने वो ग्रास को टच भी कर रहे हैं, आप उसको फील भी कर रहे हैं, आप ग्रीनरी भी देख रहे हैं, तो आपका दिन शुरू होने से पहले ही आपके जो बॉडी के जो स्ट्रेसेस हैं वो ऑलरेडी लो डाउन हो जाते हैं और आपके अंदर कैपेसिटी आ जाती है काम को हैंडल करने की, मज़ीद स्ट्रेसेस लेने की। और उसके बाद जब अगेन आप वो पूरा करके रात को आप सोते हैं और डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो आप अगेन अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं फॉर अ बेटर स्लीप, और अगले दिन उठ के आप अगेन फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वॉक करते हैं, अंडर द स्काई नेचर में जाते हैं, तो ये आपका एक कंटिन्यूस हीलिंग प्रोसेस होता है विच शुड नॉट बी स्टॉप्ड। परफेक्ट। अगर आप भी किसी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं या डेली वर्क लाइफ स्ट्रेस का शिकार हैं, तो इस चीज़ को इग्नोर ना करें और आज ही ये फ्रेंडली वर्क हैबिट्स अपनाएं। और अगर आपकी मज़ीद कोई क्वेरीज हैं तो आप अभी मरहम के थ्रू डॉक्टर फातिया इरफान से अपनी कंसल्टेशंस बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।